Hello dear students, I am back with the chapter Matter in Surrounding. This is lecture number 3 and we'll continue from where we had left the topic in the previous lecture. The previous lecture we have been discussing about the latent heat. Latent heat का मतलब था the heat that is not recorded on thermometer. उसका एक्सपेरिमेंट था कि भाई अगर तो आप एक थर्मोमीटर रखते हो एक बीकर के अंदर और नीचे से जब आप हीट सप्लाई करते हो बीकर पे, तो इनिशियल स्टेज में देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर. व्हाई? बिकॉज वॉट एवर द हीट दैट वी आर सप्लाइंग, दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस एंड इज कन्वर्टेड आइस इनटू वाटर. तो जब तक पूरा आइस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर तब तक देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर. उसके बाद टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है. एक बार पूरा आइस कन्वर्ट होता है उसके बाद कब तक राइज होगा? जब तक वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आता. द टेम्परेचर एट विच द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो टेम्परेचर को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. द हीट नॉट रिकॉर्डेड ऑन थर्मोमीटर टू कन्वर्ट सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर. उसके बाद देयर इज अ स्टेडी राइजिंग टेम्परेचर. फिर वापस थोड़ी देर के बाद जब एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है उसके बाद अगेन द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट. टेम्परेचर विल बी एट 100. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन दो इफ यू आर सप्लाइंग द हीट, अगेन द हीट इज नॉट रिकॉर्डेड एंड दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, इसके ऊपर एक आध दो की रीजन है. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाई स्टीम बर्न्स आर मोर हार्मफुल देन बॉइलिंग वाटर. आपके ऊपर उबलता हुआ पानी गिर जाए, बॉइलिंग वाटर, या आपके ऊपर एक स्टीम, आपके हाथ के ऊपर एक ज़्यादा सी स्टीम वो अगर तो आपके ऊपर आती है बॉडी पे, विच इज़ मोर हार्मफुल. ये रीज़न आपको ढूंढना है. गूगल करो आंसर या जैसे भी ढूंढना है, इसका रीज़न वैल्यू के साथ ट्राई टू फाइंड आउट. एक और क्वेश्चन, कोल्ड ड्रिंक जो होता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक किसी को सर्व करते हो, मम्मा आपको जब कोल्ड ड्रिंक देती है, व्हाट इज़ मोर प्रेफरेबल? उसके अंदर ठंडा पानी डाल के अगर तो हमें चिल करना है, या बर्फ डाल के? बट ऑब्वियस है आइस. Now, why ice is more effective in chilling down the cold drink than the chilled water? ये भी आपको आंसर करना है. ये दोनों आंसर लेटेंट हीट के साथ कनेक्टेड है. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चन. आप अपनी नोट्स में लिखिए तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की कंसेप्ट कहाँ चल रही है. टुडे वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विद द लेक्चर. कमिंग टू द टॉपिक, इट इज अबाउट सब्लिमेशन के टॉपिक पर जा रहे हैं. नाउ एक एक्टिविटी है. पहले टेक सम कैम्फर, कपूर, करीना नहीं, कपूर कपूर भगवान वाला. ओके, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट, उसको क्रश कर दो एंड पुट इट इन चाइना डिश. आजकल चाइना बड़ा खराब शब्द है, बराबर होना ही चाहिए, कमीना डिश है एनीवे. सो पुट इट इन चाइना डिश. चाइना डिश का मतलब होता है बेसिकली पोर्सिलिन या चाइना डिश, जो कपरकाबी का जो मटीरियल होता है उसको बोला जाता है चीनी माटी. ओके, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. यहाँ पर एक फनल रख दो और एक चाइना डिश. पुट ए कॉटन प्लग, ऊपर की तरफ कॉटन प्लग रख दो, डायग्राम में है. एंड हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व क्या होता है. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी? आपको क्या देखने मिलता है? सो ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एंड नियर द कॉटन प्लग सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड इज कलेक्टेड ऑन हीटिंग द चाइना डिश. तो स्टेम, उसकी जो डंडी है, और ऊपर की तरफ सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड आता है. The solid ammonium chloride did not enter the phase of liquid, that is, it does not melt, but the fume vapors on heating the china dish containing ammonium chloride were collected on the stem of the funnel as solidified ammonium chloride again. So without getting into the liquid state, वहाँ पर उसकी gaseous state में convert हो गया. So a solid on heating change into gas without changing into liquid state is called sublimation. Solid से सीधा gas में कन्वर्ट हो जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सिंपल से एक एग्जाम्पल, नैप्थलीन बॉल्स. नैप्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा कि घर में हम ड्रॉर्स में रखते हैं, बेसिन में रखते हैं, तो धीरे 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 नैप्थलीन बॉल की साइज कम हो जाती है. हमने अगर तो ड्रॉर में रखा है कपड़ों के बीच में, थोड़े टाइम के बाद नैप्थलीन बॉल की साइज बहुत छोटी हो जाती है. क्या हुआ नैप्थलीन बॉल्स को? बेसिकली सॉलिड नैप्थलीन बॉल था, it has converted into gaseous, that is vapor state, and the process is known as sublimation. So I hope you are clear with the definition sublimation. So sublimation is solid to gas. और
From gas you convert back to solid. That process, vice versa, solid to gas or gas to solid, is known as sublimation. So the process of change of solid state directly to the gaseous state on heating and vice versa on cooling without passing to the intervening liquid state is called sublimation. ये definition हो गई, तोते की तरह इसको कर लेना, कंसेप्ट का एक लाइन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन? कैम्फर, कपूर जो है हवा में आप उसको गर्म करोगे तो सीधा गैस में होता है. आरती के वक्त हम जब लगाते हैं तब अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, आयोडीन एक अपना मिनरल अपना एलिमेंट है, इट ऑल्सो गोज दैट वे. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, नोन एज ड्राइज. They are all can all convert into gaseous state by supplying certain amount of heat. Application of sublimation: the solids having weak intermolecular forces when heated are directly converted into vapor, that is gaseous state, without being converted into liquid. तो जो भी solid होता है वो इसलिए गैस में कन्वर्ट होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो बाइंडिंग है वो बहुत वीक होती है. दैट इज द रीजन इट कन्वर्ट्स ओवर देयर. सो कंटिन्यूटी टॉपिक है. स्मॉल अमाउंट, उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा गर्म करो, एक दिया से नहीं लगाओ कपूर में, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट टू मेक द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट. ऑलरेडी भले सॉलिड में हो और डिस्टेंस जैसे थोड़ी सी एनर्जी दोगे, दैट डिस्टेंस विल इंक्रीज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू गेशियस स्टेट. देयरफॉर द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर. द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज अ वेरी यूजफुल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स which sublime on heating and contain non-volatile impurity. Volatile मतलब which converts into vapor state, उसको volatile बोलते हैं. हम वर्ड यूज करते हैं volatile memory, मतलब जब हम पढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, ऐसी मेमोरी को बोलेंगे volatile. Non-volatile जो उड़ती नहीं है, ओके, evaporate नहीं होती है, that kind of thing. तो ऐसी impurities जो होती है, which are non-volatile impurity, उनको अगर तो रिमूव करना है किसी सॉलिड में से, तो सब्लिमेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड. फ्रीज ड्राइड फूड प्रिपेयर्ड बाय सब्लिमेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. फ्रीज मतलब जो ड्राई करके फूड को स्टोर करते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड. इन ए वेरी कोल्ड प्लेसेस द स्नो डज नॉट मेल्ट बट सब्लाइम्स डायरेक्टली इनटू वेपर. अगर तो आप किसी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर बहुत सारी स्नोफॉल हुई हो, तो आपको अगर तो हल्की सी धूप आ जाती है तो वहाँ से आपको ऐसी वेपर आने दिखती है. मतलब without getting into liquid state, the ice is converted into gaseous state, and that process is what we say sublimation. Now application of sublimation: the solids having weak intermolecular forces when heated are directly converted into vapor, that is gaseous state, without being converted into liquid. एक की एक लाइन दूसरी बार आ रही है. Small amount of energy sufficient, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ी सी एनर्जी दो, उनके बीच में डिवोर्स हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी यूजफुल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स ऑफ ए सब्लाइम ऑन हीटिंग एंड कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल. सारे पॉइंट्स वापस ही पा रहे हैं. फ्रीज दैट इज ड्राइड फूड जो होती है वो हो जाती है कन्वर्ट. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द सब्लिमेशन. नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अगर तो हम प्रेशर बढ़ाते हैं या प्रेशर कम करते हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व in a state of matter is our topic now. The process of conversion of gas into liquid. The process of conversion of gas into liquid by increasing pressure and decreasing temperature is called liquefaction of gas. आप टेम्परेचर को हल्का करो और प्रेशर को बढ़ा दो तो गैस will convert into liquid, and that is what we are coming to the topic. On applying pressure, the intermolecular space in gas decreases. आप प्रेशर अप्लाई करोगे एक रूम में, आप 50 जन खड़े छोटे से रूम में, उसी रूम में 100 लोगों को भर दो, क्या हो जाता है? स्क्वीज और लोगों को पास में आना पड़ता है. ओके, तो आप क्या कर रहे हो? और अप्लाइंग द प्रेशर, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, एंड द मॉलिक्यूल कम्स क्लोज. रिवर्स काम होता है. ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस. प्रेशर हटा दोगे तो जगह अपने आप बढ़ जाएगी. ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस इज कन्वर्टेड directly to the carbon dioxide gas by decreasing the pressure up to 1 atmospheric pressure, 1 ATP बोला जाता है, without coming into the liquid state. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप उसका जब हम उसका जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करते हैं एट 1 ATP, ओके,
then it will directly convert into gaseous carbon dioxide, liquid state में नहीं होगा. The pressure or reverse process, gaseous carbon dioxide can be converted into solid carbon dioxide by increasing the pressure, and that carbon dioxide solid form is known as dry ice. The pressure exerted by a gas is measured in atmosphere. Pressure जो होता है उसका is measured in ATP में measure करते हैं. The atmospheric pressure at sea level is taken as 1 atmospheric pressure, which is normal atmospheric pressure. 1 ATP गिना जाता है. तो 1 atmospheric pressure उसकी जो SI unit of pressure जो है, standard international unit of pressure is called Pascal. क्या बोला जाता है? Pascal. Rascal मत बोलना. And 1 ATP is 1.01 into 10⁵ Pascal. Now effect of change of pressure. So let's see pressure क्या क्या काम कर सकता है. Solid to gas or gas to solid. It's that concept is known as sublimation. एक generalized idea दे देते हो आपस पर discuss हो रहा है. Solid to liquid it's melting. Liquid to solid is called freezing. Liquid to gas it's vaporization. Gas to liquid is called condensation. Now cooling effect of evaporation. टॉपिक है evaporation. बाष्पीभवन. ओके, लेक में कितना भी पानी हो, धीरे 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 समर में आता है तो लेक का पानी नीचे चला जाता है. लेक को तो हम गर्म नहीं करते, आग नहीं लगाते कि पानी ऊपर चला गया. हाउ? तो दैट रीजन इज evaporation. So during evaporation the liquid particles having high kinetic energy leave the surface of the liquid and are converted to vapor. As a result the average kinetic energy of the remaining system decreases, resulting into the decreasing temperature. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब वेपर के फॉर्म में पानी चला जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होती है मतलब धीरे धीरे आजू बाजू सराउंडिंग में उसका कूलिंग इफेक्ट आएगा. द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. तो आजू बाजू से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है टू रिगेन द एनर्जी लॉस, मेकिंग द सराउंडिंग कूल. तो लेक के किनारे, आप नदी के किनारे जाओगे तो आपको एक ठंडक सी महसूस होती है. आप ब्रिज के ऊपर खड़े रहोगे, नीचे से नदी जा रही है, आपको वहाँ थोड़ा ठंडा लगेगा कंपेयर टू द स्टैंडिंग ऑन द रोड. द रीजन इज evaporation. Evaporation. Definition: the process of conversion of liquid into vapor at any temperature. Continuous evaporation होता है. ऐसा नहीं होता कि evaporation के लिए आपको 5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 10 डिग्री चाहिए, 50 डिग्री चाहिए, 80 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री चाहिए. ऐसा नहीं होता है. Any temperature evaporation is a continuous process. So the process of conversion of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. At any given temperature, the kinetic energy of some particles on the surface of the liquid is high enough to overcome the force of attraction by other particles. Hence, they leave the liquid and are converted into vapor. तो kinetic energy of particle जो होती है, उसकी वजह से जो liquid होता है, that will get overcome. वो force overcome होता है molecules के बीच में, and then it will convert into vapor. Evaporation is endothermic process. Of what? Endo, exo. So endothermic का मतलब होता है किसी चीज को absorb करना. किसको absorb करना? Heat को. So during evaporation, a liquid absorbs heat energy from any other body in contact. Air, आजू बाजू कहीं से भी, they will absorb the energy in contact with it or from the surrounding. So it's an endothermic process. Liquid takes up the energy. Okay. अगर तो एनर्जी रिलीज तो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है. अगर तो एनर्जी एब्जॉर्ब तो इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन? देयर आर 4 फैक्टर्स. पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी, चौथा विंड स्पीड. नाउ सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन. सो ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. आप एक ट्यूब के एक एक्टिविटी आएगी हमारी, ट्यूब के अंदर हम पानी को रखते हैं या प्लेट के अंदर पानी को रखते हैं, कौन सा पानी फास्ट इवेपोरेट होगा? बट ऑब्वियस द वाटर दैट इज केप्ट इन प्लेट. सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन रेट बढ़ता है. टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन. सो हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द इवेपोरेशन. ह्यूमिडिटी, लेसर द ह्यूमिडिटी, डैम्पनेस इन एयर, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. तो ह्यूमिडिटी जितनी कम हो जाती है, ड्राई एयर होती है, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है. विंड स्पीड, हायर इज द स्पीड ऑफ द विंड, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. हवा चलेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा.
Now there is an activity based on that. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Test tube के अंदर पानी लेना है. Condition 1. Condition 2. वापस ये कमीनी डिश में, चाइना डिश, कमीना डिश. ओके, तो उसके अंदर हमें पानी को रखना है. And keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard. Cupboard के अंदर रख दो इस चाइनीज को. ओके. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above case. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. So activity, simple that. Okay, like in an open china dish kept near a window or on a shelf, water evaporates very fast as compared to the test tube. Test tube पे पानी ज़्यादा दिन तक रहेगा, open चीज़ के अंदर से पानी evaporate हो जाएगा. On sunny day, okay, the rate of evaporation is fast compared to that of rainy day. So that is something about evaporation. Conclusion, वापस वही के वही चीज़ है. That surface area increases, rate of evaporation increases. Temperature increases, evaporation increases. Wind speed increases, rate of evaporation increases. Because with increase in the wind speed, the particle of the water vapor moves away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. जैसे वाटर वेपर सराउंडिंग में कम होगी, वापस उसको इवापोरेट करेगा, तो कंटिन्यूअस इवापोरेशन चलता रहेगा. दैट इज द रीजन द रेट ऑफ इवापोरेशन increases with increasing wind speed. If humidity is decreased, the rate of evaporation increases and vice versa. Difference between boiling and evaporation. Boil करने के लिए गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है. So boiling occurs only when the liquid is heated. Evaporation पे liquid take place on its own. कुछ गर्म करने की जरूरत नहीं है. भगवान ने एक नेचुरल सिस्टम डाली हुई है, evaporation होता रहेगा. Boiling takes place at a specific temperature known as boiling point of liquid. Evaporation takes place at all temperature below the boiling point of liquid. Boiling point तक जाने की जरूरत ही नहीं है. Any temperature which is below the boiling point, evaporation होता जाएगा. Boiling occurs from the surface as well as from the bulk of the liquid. ऊपर से भी होगा और अंदर से भी boiling होता है. जबकि evaporation is only a surface process. ऊपर के लेयर पे से evaporation होता है. तो evaporation is the surface phenomenon and occurs from the surface of the liquid. No cooling is caused during the boiling. Cooling is always caused during the evaporation. यहाँ पर कोई ठंडक नहीं लगेगी. आप boiling हो रहा है, आप बाजू में खड़े रहोगे ऊपर ऐसा मुंडी करके, तो आपको फील गुड फैक्टर नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा. evaporation में एक ठंडा सा प्रोसेस है. ओके, यू विल फील गुड. अगर तो हम पसीने वाला शर्ट होता है और अगर पवन चलता है, तो हमें पता है कि हाउ वी फील द मोमेंट देयर इज अ विंड. भले कितना भी पसीना हो, तो एक अच्छा सा फील आता है कॉटन शर्ट के अंदर कि यू आर फीलिंग कूल. सो दैट इज अ कूलिंग इफेक्ट इज ऑलवेज देयर इन केस ऑफ evaporation. So my dear students, this is end of this particular chapter. I hope that every fundamental of this topic of this chapter is clear. I will be coming up with question answers of the exercise of the chapter in my next lecture. आप तब तक इसको पूरे चैप्टर को एक बार छोटे छोटे लेक्चर से इसको एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए. हो सके तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद कीजिए. इट इज़ गुड फॉर यू. आप जितना पढ़ोगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे इसके ऊपर, तो इट इज़ गुड फॉर यू. चैप्टर बहुत ईजी है. गेट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. आई एम कमिंग अप विद द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर सून. आना चाहिए. डोंट गिव मी रीजंस कि समझ में नहीं आया था. एक रिकॉर्डिंग को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, समझ में आया ऐसा है. दिस चैप्टर इज नॉट अ रॉकेट साइंस. साइंस जो होता है वो 2 तरह का साइंस होता है. एक है अंडरस्टैंडिंग और जो दूसरा पार्ट है साइंस का वो है लर्निंग पार्ट. दिस चैप्टर आई विल कैटेगराइज एज ए मोर ऑफ ए लर्निंग. इट डजंट रिक्वायर ब्रेन. फिजिक्स आएगा, वहाँ अंडरस्टैंडिंग है. आप मैं बोलो आप मोशन को रोक लो या लर्न कर लो, वो सही तरीका नहीं है. कब फॉर्मूला अप्लाई करनी है, क्या करना है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी. बट when it comes to certain topics of chemistry or when it comes to biology, it is more about a learning process. एक बार अंडरस्टैंड हो जाता है, उसके बाद आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, पापा और या मम्मी को हेल्प लर्न नहीं करना है, आपको लर्न करना है. तो इसके लिए आपके पास नोट्स है, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो नोट्स आपके पास होगी, आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, कहीं से भी आपको इसके पीछे लर्निंग प्रोसेस डालना पड़ेगा, तब जाके आएगा. सो होप माय डियर स्टूडेंट दैट आपको ये पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.